नमस्कार सभी को। Myself Rohit Kushwaha. Hello everyone. Now we are here to discuss about optics. हम सभी जानते हैं कि optics is a wide branch of physics in which we deal about light. Basically, this class is I will try to make it complete marathon, but if some time has to be less, then remaining part I will try to make in another lecture. Let us start about optics. As we know that optics is a branch of physics in which we deals about light. That means what is light? आप सभी जानते हैं कि अगर अपने एनवायरनमेंट को देखें तो विजुअल सेशन, अगर सिर्फ बेसिक बात करें तो विजुअल सेशन के लिए हमें बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लाइट की रिक्वायरमेंट तो होती है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग। अगर हम कहें विजन की हेल्प से, तो विदाउट लाइट वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग। अगर आपको और हमें देखना है, इवन इस स्क्रीन को देखना है जिस स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं, तो इस स्क्रीन को देखने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, लाइट और आपकी आंखें। एक है आपकी लाइट, अनदर है योर आइज। लाइट ना होगी तो भी नहीं देख पाओगे, आइज तो होना कंपलसरी है, बिकॉज सेंसेशन के लिए दो चीज़ें कंपलसरी है। तो ऑप्टिक्स बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। तो यहाँ पर क्लास बेसिक पर्पज जो है वो CBSE पर्पज से है, जो क्लास 12th का सिलेबस है ऑप्टिक्स का। बेसिकली दो ऑप्टिक्स मेन इंपॉर्टेंट है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों के दोनों आपको बहुत इम्पोर्टेंट ढंग से पढ़ना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में समझना। थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर ऑप्टिक्स के बारे में बताएं तो मैं सिंपल लाइन वही लिखता हूँ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals about light। हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। बेसिकली क्लास 10th में आपने पढ़ा था कुछ लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी, वो मैं पहले थोड़ा सा बाउंस बैक आप कर रहा हूँ। आपने पढ़ा था कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। तो बेसिकली आपने बचपन में पढ़ा था, दैट मीन्स या क्लास 10th में, दैट मीन्स लाइट इज अ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी है, बाय विच वी कैन सी दिस कलरफुल वर्ल्ड। हम इस रंगीन संसार को लाइट की हेल्प से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ा था क्लास 10th में? स्पीड ऑफ लाइट क्या थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी थी? इतनी थी कि नहीं थी? ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, कुछ अदर चीज़ें आपने पढ़ी थी, दैट मीन्स लाइट इज अ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सुना था, पढ़ा नहीं था।
और पढ़ा था लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कब पढ़ा आपने? ये सब आपने कब पढ़ा था? क्लास 10th में। पहला क्या है कि लाइट इज एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी। दूसरा पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड, दैट मीन्स लाइट इज अ EM वेव। एंड फोर्थ, दैट मीन्स लाइट डज नॉट रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपेगेट। ठीक है ना? तो ये सब चीजें कैसे डिफाइन हुई? हाउ? माइंड में क्वेश्चन आएगा। अगर आप बस विजुअल को देखें तो लाइट की हेल्प से क्या क्या होता है, ध्यान से देखें। लाइट की हेल्प से देखिए, एक तो विजन बेसिकली हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, लाइट की हेल्प से बहुत सारे कैमराज पुराने जो होते थे उनसे जिसपे रीज या कह सकते हो नेगेटिव होती थी वो होते थे। लाइट की हेल्प से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे मान लो लेंस या मिरर वर्क करते हैं, सुना होगा क्लास 10th में। आज तो लाइट से क्या बन रही है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल आपने सुना होगा, है ना। थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे सोलर कुकर के रूप में, बेसिकली बचपन में सुना होगा, क्लास 7 8 पढ़ाया था सोलर कुकर के बारे में। फोटोसिंथेसिस आपने सुना ही होगा, फोटोसिंथेसिस लाइट से सुना होगा आप लोगों ने, सुना है। और लाइट क्या पढ़ा है आप लोगों ने? लाइट इज अ EM वेव के बारे में भी सुना है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बेसिकली ये जो थ्योरीज हैं आपकी, ये थ्योरीज कैसे पता चली? किसी न किसी ने तो इनके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि नहीं किए होंगे। बिना एक्सपेरिमेंट के कैसे ये सब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो वही सब हमें क्या करना है, लाइट के इस चैप्टर में समझना है। तो आइए पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। लाइट के बारे में जो बताना स्टार्टिंग किया गया उसमें क्या क्या डिफाइन है, क्या क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो हम उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो वही बेसिकली स्टार्ट है हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट लाइट। लाइट के बारे में हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन क्या क्या थे। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर बताना शुरू किया गया किसके द्वारा? स्टार्टिंग न्यूटन के द्वारा। एक थ्योरी आती है, आप लोग सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थियरी। इसमें न्यूटन बताते हैं, न्यूटन साहब, कि बेसिकली लाइट कंसिस्ट स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं, कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं कार्पस। एंड लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसे नहीं कि जिगजैग फॉर्म में चले, ऐसे नहीं चलेगी। किस फॉर्म में चलेगी? स्ट्रेट लाइन में। लाइट क्या कंसिस्ट करती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं। और कैसे चलती है लाइट? स्ट्रेट फॉर्म में चलती है, बिल्कुल सीधी रेखा में, ऐसा नहीं कि जिगजैग फॉर्म में चलती है। न्यूटन ने क्या डिफाइन किया था? न्यूटन ने डिफाइन किया था बेसिकली कि लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट क्या है? पार्टिकल है, जो कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट होता है, ठीक है ना। और इसने क्या बताया था कि लाइट मीडियम चेंज करने पर
कोई इफेक्ट शो करता है नहीं शो करता, उसके बारे में भी। जैसे सपोज करो मैंने लिया एक मान ली दीवार है, मान लो ये दीवार है, यहाँ से एक छोटी सी बॉल इसमें हिट करो तो ये बॉल क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन प्रोसेस शो करता है। दूसरा मान लो एक सरफेस है, यहाँ पानी भरा है, ठीक है, और ऊपर से वही बॉल इसमें ड्रॉप की गई, क्या की गई, ड्रॉप की गई, तो ये बॉल क्या करेगी, जनरली सीधी आ रही थी, सॉरी ऐसे आ रही थी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी, चेंज इट्स पाथ, अपने रास्ते को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। यानी कि एक रिफ्लेक्शन की प्रोसेस और एक रिफ्रैक्शन की प्रोसेस इस थ्योरी से, कौन सी थ्योरी से, न्यूटन की थ्योरी से डिफाइन होते हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो थ्योरी किससे, न्यूटन की थ्योरी से डिफाइन होते हैं। इसलिए इस ऑप्टिक्स को बेसिकली जो जाना जाता है पूरी की पूरी न्यूटन की थ्योरी को हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। कौन सी, रे ऑप्टिक्स। इसी के बारे में आपको डिफाइन करना है। न्यूटन की जो थ्योरी थी वो किस पर डिपेंड थी, रे ऑप्टिक्स पर डिपेंड थी। इसका सेकंड थ्योरी आती है, ठीक है, इसके बाद एक आती है हाइगन्स की वेव थ्योरी। सेकंड, फर्स्ट हुआ, सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेव कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हाइगन्स वेव कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बताया गया कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव। लाइट में कौन सा प्रिंसिपल होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो सुपरपोजिशन क्लास 11 में आपने पढ़ा था, किस में होता है, ओनली वेव्स में होता है। तो लाइट भी क्या है, वेव है, यानी कि लाइट कैसे चलती है, वेव फॉर्म में चलती है, ठीक है। जो एक वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, एक सोर्स से लाइट चली, आगे हाइगन्स प्रिंसिपल में आप लोग पढ़ेंगे कि ये क्या शो करता है, पैटर्न शो करता है ऑफ सेम लोकस which are same phase, कॉल्ड वेव फ्रंट कहेंगे। एक क्वेश्चन राइज हुआ कि इफ लाइट इज अ वेव, एक क्या चाहिए आपको, मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। इन्होंने एज्यूम किया, एज्यूम दैट एक मीडियम होगा, वो मीडियम क्या होगा, ईथर होगा, क्या होगा, ईथर होगा। ईथर, और ईथर ही क्यों लिए, ईथर एक ऐसा मटेरियल है जो बेसिकली इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। कैसा है, नॉन विस्कस, ठीक है ना। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल शायद, इसको क्लियर नहीं, मैं इसको बता दूंगा। नॉन विस्कस होता है, विस्कोसिटी क्लास 11 पढ़िए कि लेयर नहीं होती उनके बीच की, ये लेयर होती है तो उनके लेयर के बीच फ्रिक्शन नहीं होता है। एक लेयर दूसरी लेयर के बीच क्या होता है, नो फ्रिक्शन। भाई द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लूइड क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो ईथर माना गया। इसके लिए जो डिफाइन किए गए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने बताया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। इतनी सारी फिनोमेना किस ऑप्टिक्स से डिफाइन की गई, वेव ऑप्टिक्स से डिफाइन की गई, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन जो भी आया था कि लाइट को मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक साइंटिस्ट आते हैं, आगे पढ़ोगे, मैक्सवेल साहब, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया, ईएम वेव का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि लाइट इज अ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, c इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ा देंगे। इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है प्लैंक और आइंस्टीन का, ये थर्ड था और ये फोर्थ है, प्लैंक एंड आइंस्टाइन। इन्होंने क्वांटम थ्योरी का पर्पस प्रिंसिपल दिया, क्वांटम थ्योरी। इन्होंने बताया कि अगेन लाइट वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नो मीडियम चाहिए, नो मीडियम रिक्वायर टू प्रोपोगेट। यहाँ से ये समझ में आता है कि हाइगन्स की थ्योरी में वेव नेचर है और उन वेव नेचर के लिए स्पेस में कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि भाई लाइट सन से आएगी अर्थ तक, तो यहाँ स्पेस में कौन सा मीडियम था, तो उसने बताया था ईथर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया। यहाँ पर मैक्सवेल ने बताया कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, आना चाहिए, क्योंकि लाइट ऐसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। 3 वेव पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 वेव बेसिकली, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल बेसिकली, जो मीडियम को रिक्वायर करती है। और इसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे पढ़ोगे आप मैटर वेव के बारे में, ठीक है, जो मैटर के मोशन से चलती है। क्वांटम थ्योरी में बताया कि लाइट अगेन पार्टिकल है, लाइट इज अ ग्रुप और बंडल और ये कह सकते हो पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स, वो क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और एक फोटॉन की एनर्जी बताया h न्यू या hc/λ। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है, यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। और इसके हिसाब से आप एक थ्योरी डिफाइन करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बताएगा कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे कि नहीं समझे, मतलब आप लोग समझिए लाइट की 4 थ्योरी थी। मैं लिखता हूँ, थ्योरी अबाउट लाइट, लाइट के बारे में थ्योरी। तो पहली थ्योरी कौन सी थी, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। सेकंड कौन सी थी, हाइगन्स वेव थ्योरी। और थर्ड कौन सी थी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एंड फोर्थ है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना। ये बात अप्रॉक्स 1600 के आसपास की है, ये भी हुई 1678 से 1700 के आसपास की बात है, ये अप्रॉक्स 1800 के आसपास की बात है, ये 1900 के आसपास की बात है। देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। आज की जो पूरी फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, यानी क्वांटम फिजिक्स को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये थ्योरी थी, कौन सी थी, क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स है। तो इन सभी थ्योरी के बारे में आपको सेकंड पार्ट में पढ़ना है। कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर हाइगन्स वेव थ्योरी, ठीक है ना, इसका प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और लास्ट में मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो वेव नेचर से शो होता है। ठीक है, एक देखिए
अभी इतना बेसिक लेक्चर मैंने दिया एक जनरल पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सा आज लेक्चर स्टार्ट करना था इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि वीडियो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा। कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें आप लोग बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लेंस, मिरर, TIR, ठीक है ना, इसका फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जितने भी रे ऑप्टिक्स के इंस्ट्रूमेंट है वो सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी।